दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, खास करके हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी छात्रों को लेकर के। देखिए दोस्तों, खासकर अगर हम टीजीटी पीजीटी को लेकर बात करते हैं, आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन कराए थे 2022 अगस्त में कराए गए थे, लेकिन आपको पता है 2023 नवंबर लास्ट बीतने वाला है, लेकिन अभी तक रिजल्ट के जो हमारे अभ्यर्थी इंतजार कर रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं था। आपको इसका रीजन मैंने आपको बताया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं, आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 100% सटीक और सत्य अपडेटें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको किसी प्रकार को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी हर चीज़ समझने में, ठीक ना। हम बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम डेट है वो कब तक आ सकती है, इसके एग्जाम कब तक कराए जा सकते हैं, आखिरकार इसमें सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं, आयोग गठन को लेकर क्या तैयारियां हैं, पूरे में बात करेंगे। देख सकते हैं लिखा गया है नए आयोग में देरी, न्याय विभाग को कराया संशोधन। प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को गठन में कुछ देरी हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली तैयार की है। शासन ने इसे पास कर होने के कैबिनेट भेजने के पहले राय एवं न्याय विभाग को भेजा है। न्याय विभाग को कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इसके चलते कमेटी सदस्यों में हस्ताक्षर अभी तक नहीं हो सके हैं। ऐसे कैबिनेट पास होने के आयोग चेयरमैन सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा आयोग का गठन करने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग के सदस्यों की कमी पूरी नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग की बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल खत्म हो चुका है। ये भी आपको पता है, ये जो कार्यकाल था 2022 में ही खत्म हुआ था, ठीक ना। अभी तक कार्यकाल इनका खत्म हुआ है, लेकिन इनका आयोग गठन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कितना बड़ा आयोग हो चुका है, ये गठन नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, लगभग 1.5 साल होने को आ गए हैं। आप एक आयोग गठन करने के चक्कर में ना तो आप यूपीटेट की परीक्षा करा रहे हैं, ना तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा रहे हैं, ना तो एलटी ग्रेड परीक्षा करा रहे हैं, ना तो आप प्रवक्ता की परीक्षा करा रहे हैं, किसी की परीक्षा आप नहीं करा रहे हैं। चीजें बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। आखिरकार जो अभ्यर्थी आवेदन करने के पश्चात वेट कर रहे थे, आखिरकार हमारा टीजीटी एग्जाम हो जाएगा, हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो आयोग के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगा है, अभ्यर्थियों को 2 साल बर्बाद किया है। देखिए, पैसे ले लीजिए वापस हो जाता है, लेकिन अगर समय ले लेंगे अपना, कभी वापस नहीं होता है। ऐसे में वो बच्चे भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे जिनका ओवर एज हो जाएंगे, जो उसकी पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि खत्म होती जाएगी। एक समय ऐसा होता है मेरे भाई, जो भी अपनी स्टडी के पीक पॉइंट होते हैं, वो उस टाइम पर अगर तैयारी करते हैं, लगातार वैकेंसी आती रहती है, वो क्रैक कर ले जाते हैं। लेकिन जब पीक पॉइंट का धीरे धीरे खत्म होता है, तो कहने के तात्पर्य जब उनको धीरे धीरे पढ़ने में रुचि खत्म हो जाता है, तो वो वैकेंसी लेकर करेंगे क्या? बताइए आप। वही बच्चे जो 2022 में आवेदन किए थे, उनसे आप पूछिए ना क्या तैयारियां हैं आपकी, तो बोलेंगे सर हम तैयारी करते थक गए हैं, एग्जाम डेट ही नहीं आ रही है। मेरे पास कमेंट आता है, मुझे ऐसे नहीं बोलना आ रहा है, मैं देखता हूं बच्चों की जो हताश हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चों यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, उनकी कार्यमुक्त के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने के में भर्ती ठप रही। बाद में अप्रैल 2023 चेयरमैन कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा मुक्त हो गए। इधर उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा होने की भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। इन भर्ती संस्थानों के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी रहे होने से वह अब अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब वह गठन के अंतिम चरण में है। गठन के लिए बनाई गई 22 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य बाद और बढ़ाए गए हैं। इस तरह कमेटी के नए आयोग की नियमावली तैयार की गई है। इस तरह हस्ताक्षर के लिए सदस्यों पिछले दिनों लखनऊ बुलाए गए थे, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधित किया जा रहा है। इसके कारण इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट में नहीं भेजा गया है। देखिए, पहले ड्राफ्ट भेजा जाता है, ड्राफ्ट में सारी चीजें देखी जाती है, कोई चीज गलत है कोई चीज सही है, तो इसमें ड्राफ्ट में पास किया जाएगा, तब एक कैबिनेट भेजा, कैबिनेट मगर पास होता है ये चीजें, तब यहाँ पर सदस्यों का गठन होगा। कहने का मतलब मेरे भाई, अभी भी समय लग सकता है, और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा में विलंब हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी हमें यह नहीं लग रहा है कि इस साल ये परीक्षा कंडक्ट भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, आपकी परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन मेरे भाई कब होंगी? सवाल खड़ा हो जाता है, अगर 2023 में नहीं होंगी, 2024 में आने पर आचार संहिता लग जानी है, तो क्या आचार संहिता के बाद आपका एग्जाम होगा? तो आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इसको लेकर हमारे अभ्यर्थी लगातार, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो लखनऊ के गार्डन में हो,
धरना प्रदर्शन से चूकते नहीं है, लेकिन सरकार एक है, कोई भी जवाब देने से बचती हुई है। ठीक है, तो बहरहाल अभी ध्यान रखिएगा, आप सबकी टीजीटी एग्जाम होने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, अभी कैबिनेट में पास नहीं किया गया है, अभी इसको संशोधन के बाद वापस कर लिया गया है, फिर से ड्राफ्ट भेजा जाएगा, चीजें क्लियर की जाएंगी, हस्ताक्षर होगा, पास किया जाएगा, कैबिनेट भेजा जाएगा, कैबिनेट पास होगा, तब कहीं सदस्यों का गठन होगा। नए शिक्षा सेवा चयन का आयोग का गठन अभी विलंब है, तो कहने का मतलब अभी भी एक माह लग सकता है चीज़ों करने में। तो दोस्तों दिसंबर लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। बहरहाल आपके एग्जाम कब होंगे इसका पर्दा तो कुछ दिन बाद ही उठेगा। ठीक है, जुड़े रहिए इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।